का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद मैं नेहा राजपूत आपके सामने फिर से हाजिर हूँ दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स मिले, आप सभी को मेरे स्वास्थ्य के लिए चिंता थी, बहुत सारे कमेंट्स देखे मैंने। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना कंसर्न दिखाया अपना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी सेहतमंद होंगे, आप सभी भी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। धीरे धीरे अनलॉक 1 फेज चल रहा है तो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। आपको करना ये है कि जितने भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना है और सही तरीके से रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करते रहना है, क्योंकि इस समय में अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आपके लिए ये खतरनाक हो सकता है। तो जितना आप जागरूक रहेंगे, जितना आप अपडेट रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो खुद भी अपडेट रहें, अपने आसपास के लोगों को भी अपडेट रखें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके परिवार, आपकी सोसाइटी, आपके आस पड़ोस के लोगों का भी स्वास्थ्य जुड़ा है। तो यही कहना चाहूँगी कि हेल्दी रहें। और आप सभी के कमेंट के लिए एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद। उम्मीद करते हैं भगवान गणेश की कृपा भी आप सभी पे बनी रहेगी और आप सभी भी अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जुलाई के मासिक राशिफल के बारे में कि आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये जुलाई का महीना। 7वां महीना है जुलाई। इसमें सबसे पहली चीज कि लास्ट 2 मंथ से लॉकडाउन में थे, सभी लोग घरों में बंद थे, बहुत सारी चीजें रुक गई थी। वापस से जिंदगी ट्रैक पर आने लगी है, धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं। क्या बदलाव आने वाले हैं आपके जीवन में, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे, सारी चीजों के बारे में बताएंगे। आपकी राशि के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो सही हैं और कौन सी चीजें हैं वो सही नहीं है, ये सारी बातें बताएंगे। पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य, हर चीज प्रभावित हो चुका था हमारा और हो चुका है अभी भी। तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो जरूर बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले ये जो चंद्र राशि पर आधारित फलादेश है, इसमें हम आपको आपकी वैदिक ज्योतिष पर आधारित भविष्यवाणी बताते हैं। कौन कौन से ग्रह की वजह से आपका जीवन प्रभावित होगा, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही और भी कुछ जानकारियां देंगे, जैसे कि 30 त्योहार हैं वो आने वाले हैं तो कैसे है। जिन लोगों को घर में बंद रहने की वजह से प्यार में थोड़ी बाधा आ रही थी, क्या प्यार में भाग्योदय होगा। जिन लोगों की नौकरी पे खतरा आ गया था, क्या नौकरी में सफलता मिलेगी। परिवार में घर में रहते रहते बहुत सारा कलेश हो चुका था, क्योंकि जब जानते ही हैं जब 2 बर्तन एक साथ होते हैं तो टकराते हैं। 2 महीने से सभी लोग घर में ही बंद हैं, ऑलरेडी मेंटल टेंशन थी, तो परिवार में कुछ कलेश था। क्या परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। बिजनेस सबसे बड़ी चीज और जो सच में चिंता का विषय था कि बिजनेसमैन लोगों की जिंदगी पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो क्या बिजनेस के क्षेत्र में आपकी राशि वाले लोगों को लाभ मिलेगा या अभी उनको और संघर्ष करना पड़ सकता है। आपके इन सारे सवालों का जवाब एस्ट्रोसेज के इस मासिक राशिफल में बहुत ही आसानी से आपको मिलने वाला है। सारी बातें बताएंगे आपको, लेकिन हिंदू पंचांग से शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई का महीना विशाखा नक्षत्र में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होगा और ज्येष्ठा नक्षत्र में श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को समाप्त होगा। इस महीने भी ग्रहों की चाल निश्चित रूप से आपकी राशि के लोगों को प्रभावित करने वाली है। 30 त्योहार जान लेते हैं कि कौन कौन से वो 30 त्योहार हैं जो आपको इस पूरे महीने में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1 जुलाई बुधवार के दिन है देवशयनी एकादशी और गौरी व्रत। 2 जुलाई बृहस्पतिवार का दिन है, इस दिन है वासुदेव द्वादशी, प्रदोष व्रत और जया पार्वती व्रत। 4 जुलाई शनिवार का दिन है, इस दिन है चौमासी चौदस, कोकिला व्रत और पूर्णिमा उपवास। 5 जुलाई रविवार को है व्यास पूजा, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो खास तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। इसकी जानकारी चंद्र ग्रहण की आपको विस्तार से हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी www.astrosage.com। वहां आपको बताया जाएगा क्या करें चंद्र ग्रहण के दौरान, क्या ना करें, किस तरीके से किन राशि वालों को उपाय करना है, पूरी जानकारी होगी चंद्र ग्रहण की। बाकी आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई सोमवार को सावन सोमवार व्रत है। 7 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 8 जुलाई बुधवार को संकष्टी चतुर्थी है। 9 जुलाई रविवार को भानु सप्तमी और कालाष्टमी है। 13 जुलाई सोमवार को श्रावण सोमवार व्रत है। 14 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 15 जुलाई बुधवार को मासिक कार्तिगाई है। 16 जुलाई बृहस्पतिवार को कामिका एकादशी और कर्क संक्रांति है। 17 जुलाई शुक्रवार को रोहिणी व्रत है। 18 जुलाई शनिवार को प्रदोष व्रत है और शनि त्रयोदशी है। 19 जुलाई रविवार को सावन शिवरात्रि है।
20 जुलाई सोमवार के दिन श्रावण अमावस्या, दर्श अमावस्या और सोमवती अमावस्या है। 21 जुलाई मंगलवार को चंद्र दर्शन और मंगला गौरी व्रत है। 23 जुलाई बृहस्पतिवार के दिन हरियाली तीज है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत रखेंगी। ये एक तरीके से करवा चौथ की तरह ही होता है। ज्यादा जानकारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। 24 जुलाई शुक्रवार को विनायक चतुर्थी और अंदल जयंती है। 25 जुलाई शनिवार को नाग पंचमी, कल्की जयंती, स्कंद षष्ठी है। 26 जुलाई रविवार को ऋग्वेद उपाकर्म है। 27 जुलाई सोमवार को तुलसीदास जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी, श्रावण सोमवार व्रत है। 28 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 30 जुलाई बृहस्पतिवार को श्रावण पुत्रदा एकादशी है। 31 जुलाई शुक्रवार को दामोदर द्वादशी, वरलक्ष्मी व्रत, ईद उल जुहा यानी बकरीद है। तो ये बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो आपको जुलाई के महीने में मिलने वाले हैं। इन सभी तीज त्योहारों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक चीज जो आपसे कहना चाहूंगी कि पहली तो आपको इन सबकी जानकारी, किस तरीके से व्रत करना है, क्या पूजा विधि होगी, क्या शुभ मुहूर्त होगा, सबकी जानकारी हमारे वेबसाइट पे दी जाएगी। आपको वेबसाइट का एड्रेस फिर से बता रही हूँ, www.astrosage.com। इसके अलावा एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत जगह पे जैसे है सरकार ने जो है आपको धार्मिक कार्यों के लिए आपको जो है अनुमति दे दी है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान बस इतना रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा पालन करना है। जहां ज्यादा भीड़ हो वहां पे ना जाएं, घर में रह के पूजा करें, क्योंकि भगवान जो है आपका मन देखते हैं। ये नहीं देखते कि आपने उसे मंदिर में जाके ही पूजा किया है या आपने उस जगह पे जाके पूजा की है। तो इसीलिए आप घर में भी अगर रह के साफ मन से पूजा करते हैं तो आपकी वो पूजा स्वीकार की जाएगी। और अगर आप मंदिर में भी जाते हैं तो पूरी तरीके से अपने आप को थोड़ा सा सावधान रखें और अपडेट रखें। चलिए, ग्रहों का गोचर किन किन होने वाला है ये बताते हैं जुलाई के महीने में। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जुलाई के महीने में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। जुलाई में सूर्य देव जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो जायज है कि इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अवश्य ही पड़ेगा। इस जो है ग्रह का गोचर जहां एक तरफ से कई लोगों के जीवन में शुभ परिवर्तन देगा, वहीं कुछ जातकों को ग्रह के इस गोचर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये जो गोचर की जानकारी है, जो सूर्य देव जब गोचर करेंगे तो इसकी जानकारी भी आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगी। 16 जुलाई को ये गोचर होने वाला है। गुरुवार के दिन सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, मिथुन से कर्क में चले जाएंगे। तो इसकी जानकारी, आपके राशि पर प्रभाव, उपाय, सारी चीजें वेबसाइट पर दी जाएंगी। एक तरीके से हम यही कहना चाहेंगे कि हर चीज की जानकारी हम आपको ज्योतिष के अनुसार देते हैं, आपको बस हमारे वेबसाइट तक पहुंचने की जरूरत है। जुलाई की अगर हम ओवरऑल नजर डालें, मुख्य भविष्यवाणियां क्या क्या हैं जुलाई के महीने के लिए, तो इस महीने आर्थिक मुद्दों को लेकर कुछ अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, जो कि लाजमी है। आयात निर्यात के लिए ये समय काफी अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि इस पर असर भी पड़े, क्योंकि चीजें धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं, बट जो पिछला हम कहते हैं लॉस है उसको भरपाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होंगी आपके जीवन में। शेयर बाजार पर अगर नजर डालें तो जुलाई महीने की शेयर बाजार भविष्यवाणी के मुताबिक महीने के शुरुआती कुछ दिनों में मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। इस दौरान सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इत्र, नारियल के उत्पादों और चावल के शेयर मांगों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद महीने के मध्य में बैंकिंग, पेपर, रसद और बीमा कंपनियों में शुरुआती अड़चन के बाद तेजी देखने को मिलेगी। महीने की 16 तारीख से बाजार में मंदड़ियों की दखलंदाजी के बावजूद बाजार में तेजड़ियों का बोलबाला रहेगा। महीने के अंत में बाजार की तेजी में कमी आने की संभावना है। हालांकि विवेकपूर्ण निवेशक हर गिरावट पर अच्छी गुणवत्ता वाले स्टॉक खरीदने का हर अवसर का उपयोग करेंगे। ये कुछ जानकारी जो है हमने आपको शेयर बाजार की दी है, ये हमारी भविष्यवाणी पे बेस्ड है, ग्रहों पे बेस्ड है। कुछ बदलाव हो सकता है कि आपको देखने को जरूर मिले। मतलब ये नहीं कह रहे कि हमने जो बताया सटीक है, ये आप अपनी बुद्धि विवेक का कोई निवेश करते हैं तो उसका इस्तेमाल करें। शेयर बाजार में तो ऑलरेडी आप जो है दिमाग से काम करते हैं, तो अपने दिमाग का जरूर इस्तेमाल करें। कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं निवेश करना है, बाजार को पढ़ने के बाद ही आप निवेश करें। अब जो एक सेगमेंट हम आपको बताते हैं कि किन किन लोगों का जन्म हुआ था जुलाई के महीने में, वो बताते हैं कुछ फेमस लोग, जो आपका फेवरेट सेगमेंट भी आप लोग कमेंट में बताते हैं। ज्योतिष अनुसार जुलाई में जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं सिंह और कन्या राशि के होते हैं, जो कला के प्रति काफी आकर्षित होते हैं। जुलाई में जन्मे लोग मूडी स्वभाव के होते हैं। ये लोग लेखन, अभिनय, संगीत जैसे क्षेत्रों की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। जुलाई में जन्मे लोग अपने भविष्य को लेकर काफी सजग होते हैं और अपने सपनों को हर हाल में पूरा करना जानते हैं। ये लोग पैसे बहुत अधिक खर्च करते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी जेब कभी खाली नहीं होती। ऐसा मैंने भी देखा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड जुलाई बॉर्न हैं, तो उनके भी जेब में हमेशा पैसे होते हैं।
जुलाई माह में जन्मे लोगों का गणित बहुत कमजोर होता है, लेकिन शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को समझने का इनमें एक विशेष गुण होता है, यानी ये दिमाग से काफी स्ट्रांग होते हैं। इस कारण इस फील्ड में इनको अधिक सफलता मिलती है और इस फील्ड में रहते हुए खूब पैसा कमाते हैं। जुलाई में जन्मे कुछ दिग्गज चेहरों की अगर बात करें तो वो हैं प्रियंका चोपड़ा, कियारा आडवाणी, महेंद्र सिंह धोनी, रणवीर सिंह, संजय दत्त, भूमि पेडनेकर, पीवी सिंधु। अगर आप इनमें से किसी के फैन हैं, आपको इनकी कुंडली देखी है, तो वापस आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा www.astrosage.com, जो कि दुनिया की नंबर 1 वेबसाइट भी है। हमारा चैनल तो है ही आप सभी के प्यार की बदौलत, और आप सभी हमारे वेबसाइट को भी बहुत सारा प्यार देते हैं। हम भी कोशिश करते हैं आपको हर अपडेट देते रहें। तो ये तमाम जानकारियां जुलाई से जुड़ी हुई, बहुत सारी जानकारी होगी। आप सोच रहे होंगे कब भविष्यफल बताऊंगी, तो अब बारी है आपके भविष्यफल की, आपके राशिफल की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को चंद्र राशि नहीं पता है वो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी चंद्र राशि का पता लगा सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं आपके राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस महीने में, ये बताने की। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह को अंग्रेजी में कहते हैं लियो, और ये होती है राशि चक्र की 5वीं राशि। तो सबसे पहले करियर पे नजर डालें तो इसमें आपको अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका कोई बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपके विरुद्ध कोई गलतफहमी अथवा दुर्भावना का शिकार हो सकता है और उसका असर आपके काम पर पड़ सकता है, क्योंकि उससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। ऐसे में आपको उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के प्रति सजग रहना होगा, अन्यथा आपके काम में दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं दूसरी ओर महिला सहकर्मियों की सहायता से आप अपने काम को बेहतर अंजाम दे पाएंगे और उनसे अच्छा व्यवहार करना आपके काम को प्रशंसा दिलवाएगा, क्योंकि शुक्र की कृपा इसी प्रकार मिल सकती है। इसके अलावा छठे भाव में उपस्थित शनिदेव जो है नौकरी में स्थायित्व देंगे और आपकी जो है नौकरी टिकेगी। इससे आपका भी कंपनी पर भरोसा बनेगा और मैनेजमेंट का आप पर, जिससे कि आपको नौकरी के लिए समय काफी आपका अनुकूल हो जाएगा। यदि व्यापार की बात की जाए तो इस दौरान मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। अधिक बड़े काम की उम्मीद इस दौरान आपको नहीं करनी चाहिए और जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना बेहतर रहेगा। शिक्षा की बात करते हैं यानी स्टूडेंट्स की, तो विद्यार्थियों के लिए महीना जहाँ एक और उनकी स्मृति और मेधा में वृद्धि करेगा और उनकी नई चीजों को सीखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य कारणों से कुछ जो है व्यवधान के कारण पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गोल्डन पीरियड के समान होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें जबरदस्त सफलता मिलने के योग बनेंगे। हालांकि कुछ हद तक यह भी आवश्यक होगा कि कैसे जो है स्तर पर परीक्षा की आपने तैयारी की है। विदेशी शिक्षा प्राप्त करने वालों को अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं और उन्हें मनचाहे कॉलेज का दाखिला प्राप्त हो सकता है, लेकिन उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम मिलने में अभी विलंब हो सकता है। ऐसे में उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने ओर से जो है प्रयास जारी रखना चाहिए। अब बात करते हैं आपके फैमिली लाइफ की यानी पारिवारिक जीवन की, तो वह सामान्यतः अनुकूल रहेगा, लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में बैठा है और वहां से दूसरे भाव को दृष्टि देता है, जिसकी वजह से हल्की फुल्की समस्याएं आ सकती हैं। वहीं दूसरी ओर शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से घर में कुछ नए सुख साधनों में वृद्धि होगी और परिवार के लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ेगी। हालांकि आपके पिताजी का स्वास्थ्य इस दौरान गड़बड़ रह सकता है और उनके कारण आपके निजी जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन इसका समाधान भी वही निकाल पाएंगे। आपके कुटुंब को लेकर स्थितियां अच्छी रहेंगी, पर कुछ निजी कारणों से सभी लोग एक दूसरे के प्रति वह लगाव महसूस नहीं कर पाएंगे जो अब तक करते थे। ऐसे में थोड़ा धैर्य का परिचय देना काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी इस स्थिति को कुछ समय लग सकता है। बड़े भाई बहनों से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन छोटे भाई बहन पूरी तरीके से आपके साथ रहेंगे और हर काम में आपकी मदद करेंगे। मातृपक्ष के लोगों से कुछ फायदा हो सकता है, उधर ससुराल पक्ष से कुछ कहा सुनी भी संभव है। बात करें लव लाइफ और मैरिड लाइफ की, तो प्रेम संबंधित मामलों के लिए महीना काफी अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपके रिश्ते में गलत फहमियों का दौर आ सकता है और एक दूसरे को अच्छे से समझ ना पाने के कारण आपके मन में एक दूसरे के प्रति कुछ दुर्भावना अथवा गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है, जो आपके रिश्ते की खराबी का कारण बन सकती है। इसीलिए बेहतर होगा समय रहते आपस में मिल बैठकर बातचीत कर लें और जो समस्याएं चली आ रही हैं या जो आपके बीच कोई समस्या का कारण है उसे दूर करने का प्रयास करें, ताकि आपकी लव लाइफ संतुलित रह पाए। आपको बहुत आवश्यक हो तो ही उनसे मिलना चाहिए, नहीं तो इस समय को धीरे धीरे गुजर जाने देने में ही भलाई है, क्योंकि ज्यादा मिलने से आपके मन में कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं
या आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जो उनको चुभ जाए और नतीजा आपके रिश्ते पर घात के रूप में हो। यदि मैरिड लोगों की बात करें तो सप्तम भाव का स्वामी शनि छठे भाव में विराजमान है और अष्टम भाव में मंगल है, अर्थात सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में स्थित होने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन के लिए समय अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। हालांकि इसमें ना ही आपकी और ना ही आपके जीवन साथी की कोई गलती होगी, बल्कि समय के कारण कुछ अच्छे कार्य भी गलत दिशा की ओर मुड़ सकते हैं, जिससे रिश्ते में तनाव बढ़ा रहेगा या फिर जीवन साथी और आपके बीच तालमेल का अभाव रह सकता है। हालांकि धीरे धीरे स्थितियां अवश्य सुधरेंगी और आपका दाम्पत्य जीवन पहले के मुकाबले अधिक बेहतर बनेगा। उसके लिए आपको आगे आना होगा और जीवन साथी को विश्वास दिलाना होगा कि वास्तव में आपकी उनकी परवाह है और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यदि संतान की बात की जाए तो संतान आज्ञाकारी तो होगी, लेकिन इस दौरान उनको अपनी पढ़ाई में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक जीवन पर नजर डालते हैं तो समय अच्छा है, इस दौरान जोड़ तोड़ से काफी अच्छा लाभ मिलेगा। किसी ऐसे क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं जहां कमीशन की प्राप्ति होती है तो लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा कुछ गुप्त आमदनी होने की संभावना है। खर्चे हल्के फुल्के रहेंगे, जिनकी वजह से कोई बड़ा बोझ आपकी आमदनी पर नहीं पड़ेगा और आपको धन संबंधित बेहतर परिणाम मिलेंगे। दूसरे भाव का स्वामी बुध एकादश भाव में स्थित है और आपकी राशि के स्वामी के साथ है। ऐसे में आपकी अनेक परियोजनाएं सफल होंगी और जो काम आपके अटके हुए थे वे सभी चलने लगेंगे। यदि किसी के पास पैसा फंसा हुआ था तो इस दौरान वह पैसा वापस आने से भी आपकी आर्थिक समृद्धि होगी। बिजनेस के द्वारा भी अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी और आप आर्थिक स्तर पर पहले के मुकाबले और अधिक मजबूत होंगे। बात करें सेहत की यानी हेल्थ की, तो स्वास्थ्य के मामले में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम ही मिलेंगे, लेकिन सामान्य तौर पर कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य कुछ कमजोर हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी राशि का स्वामी सूर्य राहु के साथ पीड़ित अवस्था में है। उसके अतिरिक्त छठे भाव में शनि है और अष्टम भाव में मंगल है और देवगुरु बृहस्पति भी केतु और राहु के प्रभाव में होने के कारण पीड़ित अवस्था में है। ऐसे में आपके मुख्य ग्रह पीड़ित हैं और राशि का स्वामी भी पीड़ित होने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। आपकी इम्यूनिटी इस दौरान कमजोर हो सकती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार चीज है। आपको अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग रखना होगा, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वो चीजें करें जो आपको बताए जाते हैं। आप इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए उसके उपाय बताए गए हैं। इसी वजह से कुछ आपको हल्की फुल्की समस्याएं आएंगी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस दौरान पेट से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं या फिर कान या पैर में दिक्कत हो सकती है। विशेष रूप से आपको इस दौरान गुर्दा रोग के प्रति सचेत रहना चाहिए। अधिक तले भुने भोजन से रक्त संबंधित दिक्कतें मंगल की वजह से हो सकती हैं। ध्यान दें कि जरा सी लापरवाही आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती है। उपाय के तौर पर सिंह राशि वाले जातकों को इस महीने विशेष रूप से कुछ उपाय करने चाहिए, क्योंकि उनका राशि स्वामी सूर्य उच्च के राहु के साथ स्थित होकर कमजोर स्थिति में है। ऐसे में मान और यश की हानि होने को रोकने के लिए आपको माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए और आप साथ ही साथ सोने का सूर्य बनवाकर लाल धागे या सोने की चेन में रविवार के दिन प्रातः 8 बजे से पहले धारण करें और अपने घर के मुख्य द्वार पर श्वेतार्क का पौधा लगाएं और उसे जल देकर संचित करें। सिंपल उपाय, ये थोड़ा ज्यादा टफ हो गया, सिंपल उपाय भी बता देती हूँ। पिताजी की सेवा करें, उन्हें सम्मान दें और मस्तक पर प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं, इससे आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो हर तरह के उपाय बता दिए, कुछ बहुत लोगों को थोड़े उपाय लगेंगे टफ है, कुछ आसान उपाय भी हैं। जिन उपायों करना चाहते हैं कर सकते हैं। इन उपायों से आपका आने वाला महीना बेहतरीन हो जाएगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको देती हूँ 5 में से 3 स्टार। जी हाँ, 3 मिलेंगे, नाराज मत होइए, निराश मत होइए। ये 3 स्टार आपकी राशि की जो भविष्यवाणी है उसके अनुसार है। बाकी उपाय तो बता ही हैं। कोशिश करें कि आपका उपायों को करने के बाद अपने अच्छे कर्म के द्वारा ये आने वाला महीना इससे ज्यादा बेहतरीन हो, तो उपाय करते रहिए। बाकी इस वीडियो में जाना सिंह राशि के जातकों के बारे में हमने बहुत सारी जानकारियां हमने आपको इस वीडियो में दी। जुलाई के महीने से जुड़ी हुई जाना कि आपकी राशि के लिए हर तरीके से कैसा रहने वाला है यह महीना। बहुत सारे हमने आपको प्रॉब्लम्स बताए, आप घबराएं ना, इसलिए हमने आपको उपाय भी अंत में बता दिया। यह भी बताया कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है इन तमाम जानकारियों के बाद आपकी जो जुलाई महीने की प्लानिंग होगी वो काफी बेहतर होगी। जाने से पहले एक और बात जो आप सभी से कहना चाहूंगी कि ये जो वायरस है ये अभी भी सोसाइटी में है, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। सारे सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना है। उनका दिशा निर्देश एक तरफ और आपकी सेहत जो है सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको अपनी दिमाग का भी अप्लाई करना है कि किस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रख सके। ये सारी चीजें आप सोच समझ कर चलेंगे तो आपको जो कोई वायरस है, कोई बीमारी है, कुछ छू नहीं पाएगी। इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जो चीजें हैं वो करते रहें। हेल्दी खाएं और
सबसे बड़ी चीज खुश रहे। खुशी भी बहुत ज्यादा आपके हेल्थ को इफेक्ट करती है। आप अगर मस्तिष्क से, आप दिमाग से खुश हैं तो आपकी हेल्थ भी ऑटोमेटिकली जो है अच्छी होने लगती है। तो खुश रहें, घबराएं मत, क्योंकि ये एक फेज है जो निकल जाएगा, तो पैनिक नहीं होना है। बाकी तमाम जो है तीज त्योहार, उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका जन्मदिन आता है जुलाई में, जन्मदिन की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। भगवान गणेश करें आपकी उम्र लंबी हो, आप सेहतमंद रहें, आप खुश रहें। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जानकारी अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत दिन बाद आपसे मिली हूं तो इस वीडियो को लाइक तो बनता ही है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका प्यार मिलते रहता है चैनल को हमारे। और बेल आइकन का बटन जो है वो भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।